गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये पूरी सीरीज चल रही है। इस सीरीज का ये नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट यूनिट कह सकते हैं हमारा बीम्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? कॉलम के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बीम्स। ये बीम्स क्या होती है? डीएसएस है आपका, डिप्लोमा बीटीयूपी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, डिप्लोमा बीटीयूपी स्टूडेंट्स के लिए है। बीम्स का टॉपिक है आपका। इसमें से देखिए जो चीजें डिस्कस हम लोग करेंगे, पहला टॉपिक इसमें आता है बीम, कि बीम आपका क्या होता है। बीम, देखिए बीम हम उसको कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास दो सपोर्टिंग मेंबर के ऊपर जो बीम होती है। जैसे हमारे पास कोई बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग का पूरा लोड किसके ऊपर जाता है? कॉलम के ऊपर जाता है। कॉलम का लोड किसके ऊपर ज्यादा होता है? आपका बीम के ऊपर होता है। तो धरन एक ऐसा क्षैतिज संरचनात्मक है, इसमें लिख सकते हैं धरन, हिंदी में धरन बोलते हैं। धरन एक ऐसा क्षैतिज संरचनात्मक, धरन एक ऐसा क्षैतिज संरचनात्मक अवयव है जो ऊर्ध्वाधर भारों को वहन करता है। ऊर्ध्वाधर भारों को वहन करता है। इसके कारण धरन में नमन को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग, नमन प्रतिबल उत्पन्न होता है। नमन प्रतिबल उत्पन्न होता है। देखिए बीम की डेफिनेशन क्या है इसमें? धरन एक ऐसा क्षैतिज संरचनात्मक अवयव है। क्षैतिज जैसे हमें कह सकते हैं कि जी हमारे पास एक बीम है, कोई ये बीम है, इस बीम के ऊपर दो हमारे सपोर्टिंग मेंबर लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी आपका लोड रहेगा, जैसे W किलो न्यूटन का लोड आपका लग रहा है, तो उसमें क्या होगा? तो ये क्षैतिज अवयव होगा आपका। अब इसके ऊपर प्रॉपर रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि जब इसके ऊपर ज्यादा लोड आपका आ जाता है तो बीम कैसी हो जाती है? आपकी बेंडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी बेंडिंग हो जाती है। तो बीम डिफरेंट टाइप की हम लोग डिफरेंट सेक्शंस में यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? बीम की डेफिनेशन थी आपकी। बीम हम कहाँ का यूज कर सकते हैं? जैसे हमारे पास बिल्डिंग बन रही है वहां पर यूज कर सकते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए कोई भी चीज करेंगे वहां पर लगा सकते हैं। रूफ ट्रस के बारे में पढ़ा था, तो रूफ ट्रस के नीचे जो भी लगाते हैं वो भी बीम होता है। अगर किसी भी बिल्डिंग में बीम नहीं रहेगी आपकी तो क्या होगा? ये बिल्डिंग पूरी खोखला है। पूरा का पूरा लोड किसके ऊपर होता है? बीम के ऊपर होता है। तो इस तरीके से बीम आपकी होती है। अब बीम के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ेंगे कि बीम के प्रकार, जो मतलब बीम कितने टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो झरनों के प्रकार जो होता है प्रॉपर रूप से बीम टाइप्स ऑफ बीम। नंबर फर्स्ट टाइप्स ऑफ बीम की बात करेंगे। पहला क्या होता है आपका? शुद्धालंबित धरन। शुद्धालंबित धरन। सेकंड जो आपकी होती है वो क्या होती है? प्रास धरन। थर्ड क्या होती है आपकी? आबद्ध धरन। क्या होती है? आबद्ध धरन। अब इसमें देखिए वो क्या होता है? ये सिंपली सपोर्टेड, शुद्धालंब को क्या बोलेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम। जैसे कि हमारे पास दो सिरे प्रॉपर रूप से फिक्स रहते हैं। तो ये पहले संभव कि शुद्धालंबित धरन आपका हो गया, प्रास धरन हो गया आपका, और आबद्ध धरन हो गया। अब इसमें शुद्धालंबित धरन की हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? शुद्धालंबित धरन में हम कह सकते हैं कि आलंबों पर साधारण रूप से हुई टिकी हुई धरन शुद्धालंबित कहते हैं। आलंबों पर
साधारण रूप से टिकी हुई धरणों को शुद्धालंबित धरण कहते हैं। धरण शुद्धालंबित धरण कहते हैं। भाई सिंपली सपोर्टेड है, हमारे पास एक बीम है, ये क्या होगा आपका, ये प्रॉपर रूप से जैसे ये कह सकते हैं शुद्धालंबित, ये प्रॉपर रूप से ये बीम आपकी क्या है, ये टिकी हुई है, इसके ऊपर प्रॉपर रूप से आपका लोड आता है। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी विड्थ जो आपकी लंबाई होती है, ये लंबाई हो जाएगी आपकी, जितनी लंबाई में आपकी, ये स्पान कह सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, या तो फिर हम लोग इसको स्पान भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके की बीम को हम लोग, बीम को क्या बोलेंगे, शुद्धालंबित धरण बीम बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। अब प्राह धरण एक सिरे पर पूर्णतः आबद्ध तथा दूसरे सिरे पर स्वतंत्र हो। एक सिरा आप प्राह धरण मतलब जिसको हम कैंटिलीवर भी बोल सकते हैं, प्राह धरण क्या बोलते हैं हम लोग, कैंटिलीवर भी। जैसे कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये अगर आप लोगों को क्लियर हुआ हूं तो हम लोग सेकंड की ओर जाएंगे। प्राह धरण क्या होती है, एक सिरे पर पूर्णतः आबद्ध है। एक सिरा कैसा हो आपका, पूर्णतः आबद्ध हो। ये बीमें आप लोगों ने पढ़ी होंगे शायद, आप लोगों ने जब भी सब्जेक्ट होगा पढ़ा होगा। और एक पर क्या होगा आपका, पूर्णतः आबद्ध होगा। तो एक सिरा कैसा हो गया आपका, फिक्स हो गया। कैसा हो गया आपका, फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग लोड बेयर करा देंगे, आपका जितना भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर यूबीएल या पॉइंट लोड के फॉर्म में हमें जितना भी आ गया आपका, जैसे 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर पे आ गया आपका, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके के धरण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रास धरण बोलेंगे। तो प्रास धरण क्लियर है आपका। अब आबद्ध धरण जो होती है आपकी, आबद्ध धरण क्या होती है आपकी, दोनों सिरों पर दृढ़ता आबद्ध होते हैं, मतलब दोनों सिरे कैसे होते हैं आपके, पूर्णतः रूप से फिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं आपके। तो शुद्धालंबित पढ़ लिया आपने। अब हम लोग पढ़ेंगे आबद्ध धरण। माय फ्रेंड देखिए, आप लोग इन चीजों को पढ़ रहे हैं, प्रिय स्टूडेंट इन चीजों को ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में आप लोगों के जरूर आती हैं आप लोगों के लिए। तो आबद्ध धरण जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स बीम के भी नाम से भी जानते हैं। दोनों सिरे आपके, ये बीम है आपकी, दोनों सिरे कैसे हैं, आबद्ध हैं आपके। ये आपकी क्या है, ये आपकी बीम है, इसके ऊपर लोड लगा हुआ आपका, ये आपकी डिस्टेंस एल हो गई आपकी। तो इस तरीके की बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके की बीम को हम लोग बोलेंगे फिक्स बीम। मतलब दोनों सिरों पर कैसी होती है, फिक्स होती है। एक कैंटिलीवर बीम होती है, कैंटिलीवर होगी आपकी बात, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम होगी आपकी, और एक कंटिन्यूस बीम भी होती है। कंटिन्यूस बीम में क्या होता है आपका, जिसको सतत धरण बोलते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं, कंटिन्यूस बीम में क्या होता है कि जैसे ये आपका कोई बीम है आपके, इसमें कई, एक से लेके कई सिरे आपको देखने को मिलते हैं, दो या दो से अधिक आपके सपोर्टिंग मिलते हैं, आबद्ध मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। अब इसमें देखो सपोर्टिंग संख्या एक ही होगी आपकी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी आपकी। तो इस तरीके से बीम के आपके सिरे कैसे होते हैं, आपके सिरे प्रॉपर रूप से बढ़ते रहते हैं आपके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डिफरेंट टाइप की बीम है, जैसे मैंने कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश की है, इन डायग्राम में आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए बीम है आपका, इस बीम में देखो डिफरेंट टाइप की बीम मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की है, तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है आपका कि जो भी अजम्पशंस होते हैं बीम के, वो कौन कौन से अजम्पशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का, इसको रफ करते हैं। कि बीम की जो मान्यताएं होती हैं, प्रमुख मान्यताएं, उन मान्यताओं को भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। प्रमुख
मान्यताएं। तो पहली मान्यता जो है आपकी, इसमें क्या है, बीम होमोजीनियस और इलास्टिक मटेरियल की बनी होती है। बीम होमोजीनियस ऑफ इलास्टिक मटेरियल की बनी होती है। बीम कैसी होती है, होमोजेनियस होती है और इलास्टिक मटेरियल की भी बनी होती है। और सेकंड आपका इसमें होता है, बीम में क्या होता है, लोड स्थिर होता है। बीम का जो लोड होता है वो कैसा होता है आपका, स्थिर। बीम लोड का स्थिर होता है। तीसरा पॉइंट है आपका, इसमें क्या, विक्षेप छोटा होता है। स्लोप डिफ्लेक्शन, जिसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, विक्षेप छोटा होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, इसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शन स्थिर रहता है। कि जो भी बीम का क्रॉस सेक्शन होता है आपका, वो कैसा होता है, स्थिर रहता है, ना कि अस्थिर, स्थिर होता है। तो ये पॉइंट है, बीम होमोजेनियस मतलब एक समान मटेरियल की बनी होती है, प्लस इलास्टिक भी होनी चाहिए। इलास्टिक का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई बीम है, इसके ऊपर लोड वेयर कराए तो ठीक है, बेंड हो जाए, और इसके बाद जैसे लोड हटे तो तुरंत अपनी पुनः अवस्था में आ जाए। अब बीम बहुत सारी ऐसी होती है, भंगुर मटेरियल की हम बना देंगे, तो थोड़ा सा भी इसके ऊपर लोड वेयर कराएंगे तो क्या होगा, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ही समझो कि जैसे बीम ये है, अब इसके ऊपर लोड हमने लगाया, ठीक है, वेयर हो गई आपकी, ये इसके बाद जब ये लोड हटेगा आपका, लोड को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो पूरा पुनः अपनी पुरानी अवस्था गेन कर लें। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट है। बीम होमोजेनियस इलास्टिक मटेरियल की बनी होनी चाहिए। लोड जो भी है स्थिर होता है। लोड स्थिर का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि लोड आपका अभी आपका 10 किलो न्यूटन का है आपका, फिर कुछ दिनों बाद आप उसमें 20 का लगा दो, फिर आपका इसमें 30 किलो न्यूटन का लगा दो, ऐसा नहीं है। बीम का जो लोड है वो फिक्स रहता है कि जितने का भी आपने वेयर कराया उतना ही रहता है। विक्षेप मतलब इसमें डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन यही तो है आपका, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन आपका कैसा होता है, डिफ्लेक्शन आपका बहुत छोटा होता है, और क्रॉस सेक्शन से जो भी आपका है वो स्थिर रहता है। क्रॉस सेक्शन मतलब ये आप बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसा रहता है आपका, वो प्रॉपर रूप से स्थिर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट हो गया। अब बीम पर जो लगने वाले लोडेड होते हैं, लोड होता है, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें कि बीम पर जो लोड होता है आपका, वो लोड कितने टाइप से आपका बीम पर लगता है। बीम पर लोड ऑन बीम, तो पहला लोड जो आपका होता है, इसमें कौन सा लोड होता है, पॉइंट लोड। पहला लोड कौन सा लग सकता है आपका, पॉइंट लोड। सेकंड जो आपका लगता है वो कौन सा लगता है, यूडीएल लोड, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। थर्ड आपका होता है यूवीएल, जिसको बोलते हैं यूनी वेरिंग लोड। ठीक है, ये 3 टाइप से आपके लोड लगते हैं। अब इनको समझ लो लोड कैसे। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई बीम है आपकी, ये आपका लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए पॉइंट लोड। अब किसी बीम के ऊपर आपका इस तरीके से वेरिंग मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इस टाइप में लोड आपका लगा हुआ है, इस टाइप से लोड लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका 10 किलो न्यूटन मीटर। तो इस टाइप के लोड को हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब एक समान रूप से भार। अब इसी के बाद अगर हम लोड की बात करें कि जैसे ये हमारे पास बीम है, यहाँ पर लोड कुछ और है और इसके बाद यहाँ वेरी कर रहा है आपका, यहाँ देखिए बढ़ा लोड आपका एक पॉइंट पर, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, एक पॉइंट पर आते आते आपका लोड कैसा हो गया,
बिल्कुल निगलेक्ट हो गया आपका। इस टाइप के लोड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूवीएल लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इस टाइप से लोड आपके होते हैं बीम में। पॉइंट लोड लगता है, यूडीएल लगता है एंड यूवीएल लगता है। इतने टाइप से लोड आपके बीम में कहीं न कहीं प्रॉपर रूप से जनरेटेड होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि नया टॉपिक बताया जाए कि कितने टाइप से इसको किस टाइप से डिजाइनिंग करना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।